यूपी के सहारनपुर में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर पीटा, वर्दी फाड़ी, मिर्च झोंकी, महिला दारोगा समेत 6 जख्मी। एनडीपीएस के फरार आरोपी जावेद को अरेस्ट करने पहुंची थी पुलिस पर हमला कर ड्रग तस्कर को छुड़ा ले गए ग्रामीण। बाद में मौके पर पहुंची अतिरिक्त फोर्स ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेडी डॉक्टर से हैवानियत मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल पर भी सख्त टिप्पणी, पूछा इस्तीफे के बाद प्रिंसिपल को नया पद कैसे दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को लंबी छुट्टी पर जाने को कहा। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा देने के बाद संदीप घोष की कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का बनाया गया है प्रिंसिपल। कोलकाता के आरजी मेडिकल में हत्या मामले में महिला डॉक्टर की रिपोर्ट आई सामने। पेट, बाएं पैर, गर्दन पर चोट के निशान, चेहरे पर हमले से आंख में घुसा चश्मे का कांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में गहरे घाव, पीड़िता की गर्दन की थायराइड वाली हड्डी टूटी। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस पर बोली बीजेपी, कहा बंगाल में अपराधियों को संरक्षण। कोलकाता मर्डर केस को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, कहा केस सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा। कलकत्ता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कहा ममता सरकार की निगरानी में जो हुआ निर्भया पार्ट 2 से कम नहीं। कलकत्ता रेप मर्डर को लेकर गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर अटैक, कहा रेप पर राहुल गांधी की जुबान बंद, जांच होने तक इस्तीफा दे ममता। कलकत्ता आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में हत्या की घटना पर बोली एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले, कहा परिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द न्याय मिलना चाहिए, हम अपनी बेटी को नहीं बचा सके। कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान और टीएमसी विधायक स्वर्ण कमल साहा। आंदोलनकारी छात्रों ने किया दोनों का जमकर विरोध। कलकत्ता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम, महिला डॉक्टर की हत्या मामले में हड़ताल पर बैठे डॉक्टर से मुलाकात की। कलकत्ता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के बाहर लगी मरीजों की भीड़, महिला डॉक्टर की हत्या मामले के चलते हड़ताल पर डॉक्टर। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर महिला की हत्या के बाद महाराष्ट्र के मुंबई में भी डॉक्टर्स का विरोध। यमुनाबाई लक्ष्मण नायर चैरिटेबल अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। नागपुर में भी हड़ताल और प्रदर्शन पर उतरे डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने जीएमसीएच की ओपीडी के सामने किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के पटना में एम्स के छात्रों ने ओपीडी के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पीजीटी और डॉक्टर के साथ रेप कर हत्या मामले में देश भर में ओपीडी बंद रहने का आह्वान। राजस्थान के जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज का छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कलकत्ता में महिला डॉक्टर की हत्या मामले को लेकर छात्रों में आक्रोश। आंदोलन के खिलाफ दिल्ली एम्स ने जारी किया सर्कुलर, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं डॉक्टर, दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर का दिया हवाला। कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में गिरफ्तार सपा नेता नवाब यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, 14 अगस्त को होगी सुनवाई। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कन्नौज में अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है। कन्नौज में नाबालिग के साथ रेप की कोशिश को लेकर बोले सुधांशु त्रिवेदी, कहा एसपी अपराधियों को कवर फायर देती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी को बलात्कारियों और अपराधियों की पार्टी बताया, कहा पहले अयोध्या और अब कन्नौज की घटना से हुआ साबित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना अखिलेश और शिवपाल पर किया बड़ा अटैक, कहा पहले की सरकारों में वसूली होती थी, चाचा भतीजे में वसूली की होड़ लगी थी। सीएम योगी बोले पहले की भर्तियों में नहीं थी कोई पारदर्शिता, अब युवाओं को पारदर्शिता से मिल रही है सरकारी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट से योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत, दोनों के खिलाफ अवमानना केस बंद। पतंजलि विज्ञापन मामले में मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे को स्वीकार करने के बाद अवमानना केस बंद किया। दिल्ली में भलसवा डेयरी में अतिक्रमण पर एक्शन फिलहाल रोका गया, लोगों के भारी विरोध के चलते रोका गया बुलडोजर एक्शन। स्थानीय लोग कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने का विरोध, अतिक्रमण हटाने बुलडोजर लेकर पहुंची एमसीडी टीम के खिलाफ हुआ जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली हाईकोर्ट ने डेयरी कॉलोनियों को लेकर किया था आदेश, डेयरी कॉलोनियों से अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था। शिंदे गुट के समाधान सरवनकर ने मुनव्वर फारूकी को पाकिस्तान प्रेमी बताकर चेतावनी दी। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी मुनव्वर पर जताई नाराजगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के लाल किले पर तैयारियां तेज, 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। 15 अगस्त को आतिशी के झंडा फहराने वाली अरविंद केजरीवाल की मांग सामान्य प्रशासन विभाग ने की खारिज, कहा सिर्फ सीएम ही फहरा सकते हैं झंडा। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की 15 अगस्त पर झंडा न फहराने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर बोले आप नेता मनीष सिसोदिया, कहा हम एलजी से केवल तानाशाही की उम्मीद रख सकते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी, कहा हम 15 अगस्त को तिरंगा फहराने का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे।
धनखड़ के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, राम मोहन नायडू, किरण रिजिजू, मनसुख मांडविया ने भी दिखाई हरी झंडी। रैली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में समापन। दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा हर घर तिरंगा यात्रा एक अभियान बन चुका, तिरंगा हमारी शान और पहचान। हर घर तिरंगा बाइक रैली पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा तिरंगा भारत के मान सम्मान का प्रतीक है, मां भारती के मान सम्मान को निरंतर बढ़ाएंगे। दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली पर बोली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, पीएम मोदी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान बना जन आंदोलन। स्वतंत्रता दिवस पर हर कोई अपने घर में लगाए तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में अपने आवास पर फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, यमुना खादर में पुलिस कर्मियों ने गश्त लगाई। स्वतंत्रता दिवस से पहले पटना के गांधी मैदान में परेड का रिहर्सल। 15 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार फहराएंगे झंडा। यूपी के लखनऊ में 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां। 15 अगस्त से पहले विधानसभा भवन में फुल ड्रेस रिहर्सल। यूपी के लखनऊ में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी, कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा लेकर की यात्रा। भोपाल में हर घर तिरंगा अभियान का जश्न मनाने के लिए बड़ा तालाब बोट क्लब में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले जयपुर में तिरंगा मैराथन, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। जयपुर नगर निगम ने किया आयोजन। हरियाणा के अंबाला में हर घर तिरंगा मैराथन, हरियाणा के मंत्री कंवरपाल ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हेड पोस्ट ऑफिस में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, लोगों के साथ मिलकर पोस्ट ऑफिस अधिकारियों ने अभियान में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कड़ी सुरक्षा, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियों की डिक्की की भी तलाशी लेते दिखे जवान। स्वतंत्रता दिवस से पहले असम के कामरूप में जिला प्रशासन ने निकाली तिरंगा बाइक रैली और एसडी गौतम दास ने रैली को दिखाई हरी झंडी। अगरतला में निकली भव्य तिरंगा रैली, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व में तिरंगा रैली। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा बोले, पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा का किया है आह्वान, हर घर तिरंगा अभियान में शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। एआईसीसी के मुख्यालय पहुंचे लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव, पीसीसी अध्यक्ष और सभी राज्यों के प्रभारियों के साथ की बैठक। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का व्हाट्सएप हुआ हैक, पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई, सिसोदिया के बाद आपको केजरीवाल की रिहाई की उम्मीद। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी के साथ वेस्ट विनोद नगर में राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय पहुंचे सिसोदिया, छात्रों के साथ बातचीत की। डीआरडीओ ने राजस्थान के जैसलमेर में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट सफल परीक्षण किया। पहली मेड इन इंडिया पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तमिलनाडु के सिलूर में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी में पहुंचे सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। अदानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल, अर्जी में सेबी को लंबित जांच पूरी करके नतीजों को सार्वजनिक करने की अपील की। एमपी के कॉलेज के छात्र पढ़ेंगे आरएसएस नेताओं की लिखी किताबें, सरकार ने किताबें खरीदने के आदेश दिए। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी कॉलेजों को 88 किताबों की लिस्ट भेजी। लिस्ट में संघ के सह कार्यवाहक रहे सुरेश सोनी की भी 3 किताबें होंगी शामिल। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली 21 दिन की पैरोल। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया राम रहीम। यूपी के बागपत आश्रम में रहेगा राम रहीम। 2 साध्वियों के साथ रेप और हत्या में सजा मिलने पर 2017 से बंद है। पैरोल मिलने के बाद 7वीं बार बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचा राम रहीम। सेवादार रकम सिंह ने कहा, 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाएंगे गुरबीत राम रहीम। राजस्थान के नागौर में हैवान बना पति पत्नी को बाइक के पीछे बांधकर बुरी तरह घसीटा। मानवता को शर्मसार कर देने वाला दर्दनाक वीडियो सामने आया। मारपीट के बाद नशे में धुत होकर बाइक के पीछे रस्सी से बांधकर पत्नी को घसीटा। रास्ते भर रोती चिल्लाती रही पत्नी, तमाशबीन बने लोग। बिजनौर में स्कूल में हिजाब पहनकर जाने को लेकर हंगामा। प्रार्थना के बाद प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं को घर वापस भेजा। मुंबई में दोस्त की हत्या के आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। कुर्ला इलाके में ऑटो रिक्शा का किराया देने को लेकर हुए विवाद में की थी दोस्त की हत्या। पंजाब के बठिंडा में सरकारी स्कूल में दिखी छात्रों की कमी। कक्षा 1 से 5वीं क्लास में पढ़ने पहुंचे केवल 2 बच्चे। शिमला में भरभराकर गिरी निर्माणाधीन टनल, बड़ा हादसा टला। बाहर खड़े कर्मियों ने भागकर बचाई अपनी जान। कालका से शिमला निर्माणाधीन 4 लेन पर संजौली में बन रही थी टिटरी टनल। तेज बारिश के चलते टनल के पोर्टर पर लैंडस्लाइड होने से हादसा हुआ। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर रोकी गई अमरनाथ यात्रा। खराब मौसम के कारण रोकी गई यात्रा। दिल्ली के गाजीपुर में मेन रोड पर हुआ बड़ा गड्ढा। सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने से बना गड्ढे में समा सकती हैं छोटी गाड़ियां। ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते को फिलहाल बंद किया। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली।
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद हिंसक प्रदर्शन जारी। मेहरपुर में दंगाइयों ने इस्कॉन मंदिर में की तोड़फोड़। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर के आसपास के इलाकों में घरों पर भी किया गया अटैक। दंगाइयों ने जमकर की लूटपाट। ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस मंदिर में मौजूद हिंदुओं से मुलाकात की। हिंदुओं को मोहम्मद यूनुस ने भरोसा दिया, कहा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक घबराए नहीं, देश में सबको अपने धर्म की आजादी है। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। हमलावरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पीड़ितों की सहायता की मांग की। दिल्ली पहुंचने पर पहलवान अमन सहरावत का भव्य स्वागत। ओलंपिक में जीता है कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय सेना ने मीराबाई चानू को सम्मानित किया। चानू के घर जाकर अधिकारियों ने विशेष स्मृति चिन्ह दिया। भव्य स्वागत से खुश दिखे हॉकी टीम के खिलाड़ी सुमित वाल्मीकि, कहा हमें भारत से अपार प्यार मिल रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है। हॉकी टीम के कोच शिवेंद्र सिंह बोले, लगातार पदक जीतना बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, ये बहुत कठिन काम होता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बोले हॉकी टीम के गोलकीपर प्रिया श्रीजेश, यह एक यात्रा का अंत है, लेकिन अगर एक जाता है तो दूसरा आता है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद श्रीजेश ने लिया है संन्यास। हरियाणा के पंचकुला में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला। सीएम सैनी ने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का भी किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को हरियाणा का नाम रोशन करने को लेकर की तारीफ। मनु भाकर और सरबजोत सिंह का दिया उदाहरण। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची जानवी कपूर, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद।